हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस। इसमें हम पढ़ेंगे सरफेस एरियाज 11.2 है इंट्रोडक्शन। स्फीयर के सरफेस एरिया वाली एक्सरसाइज है। हम उसे करने की कोशिश करें। इससे पहले देखो हम क्या क्या सीख चुके हैं। हम सीख चुके हैं एरिया की डेफिनेशन क्या होती है, एग्जैक्टली एरिया है क्या। हमने देखा था जो स्फीयर होता है हमारे पास, लास्ट वीडियो हमने अच्छे से डिराइव भी किया था, सिमुलेशंस भी देखा था इसका, विजुलाइज भी अच्छे से किया था। मान लो हमारे पास स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, इसका टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। रही बात कर्व सरफेस एरिया की, तो आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया का ये मतलब होता है उसके टॉप और बॉटम के एरिया को हटाना, माइनस करना, रिमूव करना। अब इसके टॉप में तो सिर्फ एक पॉइंट है तो उसका एरिया भी नहीं होगा, इलॉजिकल चीज है। कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज होता है, टीएस है, ये टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इस स्फीयर को आधा काट दूं, तो जाहिर सी बात है इसका सरफेस एरिया क्या होगा, साइड साइड के ही सरफेस एरिया की बात हम करें तो वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसका आधा होगा 2 पाई आर स्क्वायर। बट अब देखो इसका मैं ये सी एस ए होगा, क्यों सी एस ए होगा, क्योंकि अब इसके टॉप में एक एरिया है, इसके बॉटम में अभी भी कुछ नहीं है, वो बात ट्रू है। बट इसके टॉप में अभी भी एक सर्कल का एरिया होगा जिसका रेडियस वही होगा, सेम जो स्फीयर का रेडियस होगा आर। तो अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो हम उसमें 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। बस इतनी ही बात हमने करी थी लास्ट वीडियो में, सिमुलेशंस भी देखा था। ठीक है, कि जो इसका सरफेस एरिया होता है, इसका सरफेस एरिया होता है 4 इंडिपेंडेंट सर्कल के एरिया के बराबर होता है। ठीक है, वो भी हमने देखा था। हमने सिमुलेशंस देखा था, सिलेंडर वाला सिमुलेशंस हमने देखा था। ठीक है। चीजें अगर आपको फिर से वापस देखनी है तो आप पिछले बार वीडियो देख सकते हो। वापस हम रिपीट करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है वीडियो लेंथी बनती जाएगी। बट एक बार रिकैप दे देता हूँ मैं, ताकि बच्चों को अगर कोई नया भी देख रहा हो तो कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज्यूम पाई, जहां कुछ बोला नहीं गया है वहां पाई को 22/7 फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस इतना। इसका सरफेस एरिया निकालना है जिसका रेडियस हमारे पास ये है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 10.5 इंटू 10.5 इंटू, बस इतना ही, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये कट जाएगा हमारे पास, 7 1 7। ठीक है, 7 3 35, तो 1 7 5 35, तो हमारे पास 1.5 आएगा। अब देखो हमारे पास हमें क्या करना है, 4 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 अब ये करना है। अब जाहिर सी बात है, देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। एक्चुअली मैं इसका शॉर्ट ट्रिक कर रहा हूँ, वरना आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक छोड़ यार, आप ऐसे कर लो। 15 4 कितना होगा हमारे पास, 60 होता है, एक बार देख लो। 4 5 20, 0 2 60, तो हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आ जाएगा। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे हमने डेसिमल को तो इग्नोर किया, मैंने बोला डेसिमल को मल्टीप्लाई करते टाइम इग्नोर कर दिया था। ठीक है, जिससे 60 आया। अब देखो यहाँ पे कितने के बाद डेसिमल था, एक अंक बाद। फाइनल आंसर में भी एक अंक बाद डेसिमल लगा देना होता है। ठीक है, 60। ये वाला रूल सिर्फ ऐसा नहीं होता, और भी चीज ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल 1.5 को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 0.4 से, यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल, यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल, तो दोनों को हम ऐड करते हैं, एक और एक दो, तो फाइनल आंसर में 2 अंक बाद डेसिमल होता है। इस केस में फिर आंसर होता है 0.6। ठीक है, चलो, तो 60, जाहिर सी बात है हम यहाँ पे क्या करते हैं, 6.0, और डेसिमल के बाद के जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो आंसर सिर्फ 6 ही होगा। इंटू हमारे पास क्या होगा, 22 इंटू 10.5। अब एक काम करते हैं, 105 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा, 5 2 10, 5 2 10, 0 1 कैरी, 2 1 2 0 0 1, 2 1 2, फिर हमारे पास 0 1 2, सेम चीज आएगा, 0 1 3 2, 2 3 1 0 आया हमारा। अब देखो हमारे पास 2310, यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल, तो फाइनल आंसर में भी एक अंक बाद डेसिमल, तो 6 इंटू हमारे पास कितना हो गया, 231। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये देख सकते हो, 231 आया ना मल्टीप्लाई करने का, तो 231 0.0, तो यहाँ पे हमारे पास एक अंक बाद डेसिमल था, तो यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल लगा, जीरो का कोई मतलब नहीं होगा। फिर 231 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 6 6 6 3 1 का जी, 12 13 1386। और यूनिट याद रखना, यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाहिर सी बात है, एक ही में इतना टाइम लगा देंगे तो चीजें टाइम पर तो हो ही नहीं पाएगी। इन सब चीजों को मैं रेज करता हूँ, आप पीछे करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, अब मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, रेडियस 5.6 है, तो भाई 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 5.6 इंटू 5.6, तो 7 8 56 होता है, 8 आ गया। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे एक बार डेसिमल, तो फाइनल आंसर में भी एक बार डेसिमल आना चाहिए, हाँ डेसिमल लगा देंगे तो 0.8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलो, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, हमारे पास 88 होगा, 88 इंटू
अब 5.6 और 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 56 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 6 होता है 54, 4 5 कैरी, 8 5 40, 40 और 5 45 हो जाएगा हमारे पास। बस तो हमारे पास यही था ना, एक अंक बाद। अब देखो यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल, यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल, तो फाइनल आंसर में 2 अंक बाद डेसिमल होगा, तो आंसर होगा 4.54, 4.54। अब 4.54 को 88 से फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 4 32, 2 3 कैरी, 8 5 40, 40 और 3 43, 3 और 4 कैरी, ठीक है। और 8 4 अगेन 32, और 32 में हम 4 ऐड करेंगे तो 36। सेम चीज रिपीट होता जाएगा, 32, 2 3 6 3, हमारे पास आंसर आएगा 2 5 9 9 3, तो 39952। जाहिर सी बात है, हमने डेसिमल को इग्नोर किया था, तो यहाँ पे 2 अंक बाद डेसिमल है, तो फाइनल आंसर भी 2 अंक बाद डेसिमल होगा, दैट इज 39952 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस इतना ही आसान था, बस मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन ही करना है आपको। गलती होगी, दिक्कत कहीं अगर होगी तो कैलकुलेशन में होगी, और मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप कर सकते हो, बच्चे तो हो नहीं है, बच्चों को भी आता ही है। 14, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होगा, 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 14 इंटू 14, दैट इज 7 7 7 टू 14। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 8 8 इंटू 22, हाँ 8 इंटू, हम कर लेते हैं, एक मिनट, 4 टू 8 ना, हाँ 22 इंटू 14, 22 इंटू 14 हम कर लेते हैं, 8 8, फिर हमारे पास आएगा 2 2 8 0 308, 308 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 308 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 4 6 कैरी, 8 0 0 6 कैरी, 8 4 8 3 24, 2 4 6 4, तो आंसर आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर इतना। अब देखना, हमारे पास डायमीटर दे रखा है, सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, आप रेडियस निकाल लो। रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा, r इक्वल टू d/2, तो हमारे पास आएगा 14/2, दैट इज हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसका निकालेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। बेसिकली आप कर सकते हो सारे क्वेश्चन इस तरीके, तो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास 7 इंटू 7, हमारे पास ये कट गया, ये कट गया, 7 4 28, 28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, 7 4 20, 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8 2 16, 6 1 कैरी, 4 5, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 5, 6 11 616, तो हमारे पास आंसर आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमारे पास अगेन रेडियस हमारे पास कितना होगा, डायमीटर हमारे पास दे रखा है, ये रेडियस होता है हमारे पास d/2। ये सब चीजें आपको लिखनी चाहिए, ताकि एग्जाम में ना कोई नंबर काटने के चांसेस ना रहे। अब काटा पीटी मत करो, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे काट देंगे, नहीं काटना है, काटा पीटी काम बिल्कुल एंड में करना है, कि आप तक कुछ कैंसिल आउट हो जाए। देखो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, अब देखो 7 3 21 कट गया हमारे पास, 2 2 2 इंटू 2 4, और इस 4 से कट गया। अब आपको 21 को यहाँ से 2 से आप डिवाइड करते, तो मेरे पास आता 10 1, फिर 0 10.5, 10.5 आता आपके पास। अब 10.5 आता, फिर आप काट के डेसिमल में फिर करना। अब देखो क्यों इतनी मेहनत वहां भी करनी पड़ी और यहाँ भी करनी पड़ी, तो इट्स बेटर। और यहाँ पे तो छोटे नंबर है तो ठीक लग रहा है, अब बड़े नंबर होते हैं और वहां पे काटते तब दिक्कत होती है कि बड़े नंबर को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, 7 3 21, ये कट गया हमारे पास, बचा हमारे पास क्या, 66 इंटू 21, 66 इंटू 21, 6 1 6 6 1 6, 6 2 12, 6 2 12 13, तो हमारे पास आएगा 6 8 3 1 3 8 6, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो हमारे पास डायमीटर कितना है, 3.5 है, तो सेम r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.5 बाई डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2, दैट इज 3.5 बाई 2, दैट इज हमारे पास बस इतना ही रहेगा। ठीक है, अब कुछ काटा पीटी का काम करना नहीं है। सर्कल का टोटल सरफेस एरिया होता है 4, सरफेस एरिया, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर, हमारे पास 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास कितना है, रेडियस हमारे पास है 3.5/2 इंटू 3.5। अब दुनिया भर को पता है, दुनिया जहां को पता है कि 7 कट जाएगा 35 से, 7 0.5। ठीक है, और ये कट गया इस 4 से, हमारे पास क्या बचा, 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। अब कोई समझदार इंसान होगा वो यहाँ पे 11 इंटू 3.5 लिखेगा, और इन दोनों को हम ऐड कर देगा। 5 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक सबको पता होनी चाहिए। इस नंबर को इधर लिखो, इस नंबर को इधर लिखो, और सॉरी 5, और इन दोनों को आपस में ऐड कर दो 8, डेसिमल के एक एक बार डेसिमल लगा दो,
अच्छा 11 ही क्यों लिख दिया मैंने? 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ मैं? 22 को सकता हूँ 11 इंटू 2 इंटू 0.5 इंटू 3.5। ठीक है। अब 5 को मैंने बोला है ना डेसिमल इग्नोर करो। 5 और 10 को 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 आएगा। एक के बाद डेसिमल तो सिर्फ देखो 1 ही बचा ना यहाँ पे। तो फाइनली भाई ये 11 इंटू 3.5 ये तो हट ही गया, 1 ही बचा यहाँ पे। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है। ठीक है। और जाहिर सी बात है 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक आपको पता होना चाहिए। 3 को इधर लिखो, 5 को इधर लिखो, इन दोनों को ऐड कर दो, एक हमारा डेसिमल हो गया। इतना, और यूनिट लगाना मत भूलना, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो बाकी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। पाई हमें ये लेना है। अब एक हेमिस्फीयर हमारे पास ये है जिसका रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कर्व सरफेस जो टोटल सरफेस एरिया होता है टीएसए हेमिस्फीयर का, वो कितना होता है? 3 पाई r स्क्वायर होता है। 3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितना है? 10। सॉरी पाई को कितना लेना है? 3.14 लेना है ना। तो 3 इंटू 10 ये रेडियस हो गया। अब समझदार इंसान क्या होगा, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। 314 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा। 4 3 12, 2 1 कैरी, 3 1 3, 4 कैरी, 3 3 9, 942। और आंसर 942 लगा देगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोलेगा भैया ये 10 से 10 कहाँ, 10 कहाँ गया? मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि दो अंक बाद डेसिमल है। जब यहाँ पे फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक के बाद 2 जीरो, तो डेसिमल इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। है ना? जब 314 को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बोला था ना कि मल्टीप्लाई करने के लिए डेसिमल को इग्नोर करो। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 314 और क्या आ जाएगा, एंड में जीरो लगा दो। पता होना चाहिए ना ये सब। अब कौन सा आपको ये ऐसा नहीं होना चाहिए अभी भी ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करता हो जब एंड में सिर्फ जीरो। ये ट्रिक किसके लिए? सिर्फ एंड में जीरो, यानी कि किसी भी नंबर के लगा दो। नहीं, जब सिर्फ जीरो हो तो उसके साथ मल्टीप्लाई करना आसान है। 314 लिखो, यहाँ पे दो जीरो है, एक एक के बाद दो जीरो है, तो यहाँ पे दो जीरो लगा दो। फॉर एग्जाम्पल 314 इंटू 500 5000 रहता, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते, 314 को 5 से, 5 4 20, 02 कैरी, 5 1 5 7 15, और यहाँ पे कितने तीन जीरो है तो एंड में तीन जीरो लगाते। ठीक है। अब 314 इंटू 506 50006 रहता, अब ये ट्रिक काम नहीं करेगी यहाँ पे। एंड में सिर्फ जीरो होना चाहिए, जीरो के बाद कोई एक भी नंबर आ जाता है तो ये ट्रिक इनवैलिड हो जाता है। ठीक है। जैसा कि मैंने चीजें बता दी, एक्सप्लेन कर दी। तो 31400 आ गया। अब फाइनल आंसर में दो अंक बाद डेसिमल है, तो यहाँ भी दो अंक बाद डेसिमल लगाओ। अब जाहिर सी बात है इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया था ना, मल्टीप्लाई कर। अब डेसिमल के बाद के कोई जीरो का कोई महत्व नहीं रहता, तो आंसर हमारे पास सीधा सीधा यही आ गया, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। वरना क्या होता अगर डेसिमल नहीं होता तो 94200 सेंटीमीटर स्क्वायर होता। वरना अब क्या है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद तो जीरो का मतलब नहीं होता। ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 टू 14 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल बैलून है। ठीक है। स्फेरिकल बैलून है जिसका जो रेडियस है, ये स्फेयर ऐसे थोड़ा शेडिंग करने से 3D का इफेक्ट आ जाता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए। तो रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और मेरे पास इसका जो रेडियस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि जब एयर पंप किया जाएगा तो इतने में फैल रहा है। तो रेडियस फाइंड द रेशियो सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन टू केसेस। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, द एयर इज बीइंग, फाइंड द रेशियो। हमें रेशियो निकालना है इसका। रेशियो क्या होगा, अब मान लो जैसे कि मैं इसको लेता हूँ छोटा एस, इसको ले लेता हूँ बड़ा एस, S1 ले लेता हूँ और इसको S2 ले लेता हूँ। ठीक है। अब देखो S1/S2 क्या होगा, S1 का सरफेस एरिया का सेम फॉर्मूला होगा 4 पाई r स्क्वायर। आप कुछ डायरेक्ट रेडियस पुट करके फॉर्मूला पुट करके मत करेंगे जाना। 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का हमारे पास 7 का स्क्वायर, फिर डिवाइड करो। नहीं, यहाँ पे देखो क्या होगा, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन जो भी हो, दो चीजों का रेशियो निकालना हो, या तो वॉल्यूम का एरिया रेशियो निकालना हो, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका 4 पाई, एक R1 और एक R2 का स्क्वायर। फिर देखो 4 पाई कट गया ना, सिर्फ हमें रेडियस से मतलब है। मतलब S1/S2 क्या किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ 7 × 7 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 14 × 14। तो 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 7 2 14, कितना आ गया 1/4। तो रेशियो कितना आ गया, 1:4 आ गया। बस काम हो गया। है ना, 2 मिनट में काम हो गया। अब रेशियो पूरा मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते, तो चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ऐसी गलतियां अक्सर बच्चों से होती है। उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, बट गाइडेंस जरूर होनी चाहिए। हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर इतना। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है ब्रास का, ठीक है, जिसका इनर डायमीटर जो है हमारे पास ये दे रखा है। मतलब जाहिर से थोड़ी थिकनेस होगी ना,
कोई भी स्टील की बर्तन रहती है या फिर लोहे की बर्तन या ब्रास, तो कोई मेटल की बर्तन, कुछ भी रहता है, कुछ कुछ की चौड़ाई तो रहती है, थोड़ी थिकनेस तो रहती है। तो इसका अंदर का जो डायमीटर है वो है 10 पॉइंट, सॉरी, रेडियस है हमारे पास, सॉरी डायमीटर है 10.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा, और हो जाएगा 10.5/2, 10.5/2 हो जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ इतना पर मीटर स्क्वायर। उसने बोला कि अंदर का ना, कैसे बताऊं, मान लो कोई बर्तन है, ऐसा बर्तन है, तो उसके अंदर अंदर हमें टिन की प्लेटिंग करनी है, बाहर से मतलब नहीं है, सिर्फ अंदर अंदर से प्लेटिंग करनी है। जाहिर बात है, जब ये बोला जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कर्व सर्फेस एरिया निकालेंगे ना कि टोटल सर्फेस एरिया, क्योंकि बर्तन के ऊपर तो कोई एरिया होगा ही नहीं ना, सिर्फ अंदर अंदर, सिर्फ अंदर वाला एरिया, तो कर्व सर्फेस एरिया निकालेंगे। तो जाहिर बात है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 10.5/2 इंटू 10.5/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से यहाँ पे 1 1 आ गया, 7 1.5 आ गया, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5, ठीक है, हमारे पास ये बचा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अभी मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं बताता हूँ आपको। अब हमारे पास क्या है, हमें बताना है, अ, उस पे, ठीक है, एरिया निकल गया, इतना हमें एरिया पिन प्लेटिंग करनी है। अब बताना, ये कह रहा है ना, देखो न्यूट्री मेथड अब दिखाओ, यहाँ से मैं इसे erase करता हूँ। देखो ये कह रहा है कि भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है उसको टिन प्लेटिंग करने में 16 रुपीज लगता है। अगर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दे रखा होता ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तब आसान होता है, यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगेगा, ध्यान होना चाहिए आपको। चौथी पांचवी का कॉन्सेप्ट है यूनिटरी मेथड। जो भी चीज आपसे बोला जाए पहले एक में निकाल, उसका जब एक में निकल जाता है बाकी आप कितने में भी निकाल सकते हो। तो वही मैं यहाँ पे एक में करूंगा। देखो निकालने का तरीका क्या है, इससे पहले की पूरी सीरीज में मैं बताता आया हूँ, जब भी यूनिटरी मेथड कॉन्सेप्ट रहा है, तो वो लेक्चर्स में जरूर देता हूँ। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 100 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात तो वही पड़ेगी, 100 × 100 ही होता है, 16 रुपीज। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वापस क्या हो जाएगा, 1 सेंट। हालांकि अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे लग सकता है, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। 16 रुपीज। कुछ ऑनलाइन टीचर आके इसे जज करने लगे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे बिल्कुल एप्लीकेबल है, लगा सकते हैं, ऐसा ही होता है, 16/100। अब हमारे पास क्या होगा, हमें ये निकालना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल गया, बस हमारा काम है, टाटा पीटी का काम मत करो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया काम। आप ध्यान देना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में को पेंट करने में, पिन प्लेटिंग करने में इतने रुपए लगते हैं। आपको इतना करने में कितना लगेगा, दोनों साइड इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इन्हें ना कुछ तो कटेगा पिटेगा है नहीं, तो मैं सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ 10.5 को, 105 को पहले 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 11 से मल्टीप्लाई नहीं, पहले हम इसको 11 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 से। जाहिर सी बात है, 1 5 इन दोनों को ऐड करेंगे, 16.5 इंटू 10.5 हुआ, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 165, 105 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 25, 5 2 कैरी 30, 32, 32 2 3 कैरी 5 8 0 0 0, फिर होगा 5 1 6 1 दैट इज 5 2 8 5 13 1 कैरी 7 1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ भी एक अंक बाद डेसिमल, यहाँ भी एक अंक बाद डेसिमल, एक और एक दो, तो फाइनल आंसर में 2 अंक बाद डेसिमल, तो हमारे पास हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका एरिया हो जाएगा। अब इतने को हमें निकालना है, तो इस नंबर को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, तो देखो हमारे पास 173.25 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 773.25, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, कैलकुलेशन वाला पार्ट, इसको हटा दो, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जाहिर सी बात है, हम डिवाइड तो नहीं करेंगे 100 से, हम पहले 173.25 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 173.25 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास है 17325 को डेसिमल को इग्नोर करने के लिए बोला है, तो वही करो, फिर इसको 16 से मल्टीप्लाई कर लें। 6 5 30, 0 3 कैरी, 6 2 12, 12 में हम 3 ऐड करेंगे तो 15, 5 1 कैरी, 6 3 18, 18 और 1 19, 9 और 1 कैरी, 7 6 42, एक मिनट, क्या क्या कैरी में भूली, एक मिनट यार, यहाँ पे ओवर शेडिंग कर लिया ना, दिमाग से निकल गया, क्या कैरी, फिर कर लेते हैं, कोई 6 30, 0 3 कैरी, 12 15 5, फिर हमारे पास 1 कैरी, 18 9 19 9 और 1 कैरी, 7 6 42, 42 43 3 4 कैरी, और हमारे पास 10 आ गया।
बस फिर 5 सेम वही 5 2 3 7 1 हमारे पास क्या क्या ऐड कर दो 0 0 फिर हम ऐड कर देंगे तो 12 2 1 कैरी 7 7 2 7 7 2 7 7 2 0 0। अब देखो यहाँ पे दो अंक बाद डेसिमल था तो फाइनल आंसर में भी दो अंक बाद डेसिमल होगा हमारे पास कितना होगा तो हमारे पास 173.2525 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट करने में लगेगा 2772 डिवाइडेड बाई 100 रुपीज लगेगा। अब जाहिर सी बात है 100 से हम डिवाइड नहीं करते हैं, एक के बाद दो जीरो है तो हम फाइनल आंसर में दो अंक बाद डेसिमल लगा देंगे। 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट होने में कितना लगेगा 27.72 रुपीज लगेगा। कितना पैसे खर्च होगा बस यही करना था, यही होता है भाई सिंपल यूनिटरी मेथड और कुछ होता नहीं है। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो पैक करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेडियस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि कॉन्सेप्ट हमारे पास ना क्या क्या रहा है, बाकी चीजें तुम्हें एक बार को टफ लग सकती है। यूनिटरी मेथड जैसे तुम्हें नहीं आता है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा हो तब आप कर लोगे, बट 16 सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल के तब हो पाएगा। अब आपको जैसे पता है फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे समझाने के लिए बताया, अब जिसको पता है कि कॉन्सेप्ट क्या है तो डायरेक्ट ये काम वो डायरेक्ट ऐसे ही कर लेगा ना। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को पता है ये चीज, यहाँ पे भी मैं समझाता हूँ, किसी बंदे को पता है, किसी बंदे को पता है कि काम कैसे कर रहा है तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। अब 10th में आप ये सब नहीं करोगे, इतना इतना लंबा चौड़ा नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आपको जैसे कि 1 रुपये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16/100 आ जाएगा और फिर इस आंसर में 16/100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे अगर पता है तो, नहीं तो मैंने एक बार समझा दिया। इन केस को नहीं पता हो तो उसमें भी कोई बड़ी दिक्कत है। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, वो सरफेस एरिया है जितना है। ठीक है अब आपको सरफेस एरिया दे रखा है स्फीयर का। अब जैसे स्फीयर बोला है हेमिस्फीयर नहीं बोला है तो टोटल सरफेस एरिया के बारे में ही बात हो रही है तो फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर लगेगा और सरफेस एरिया कितना है 154। ठीक है हमारे पाई कुछ बोला नहीं है तो पाई को लेना है 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास आर स्क्वायर हमें नहीं पता 154। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना होगा। अब 7 और आर स्क्वायर में ये रिलेशनशिप हमें देखनी होती है इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। 7 इधर डिनोमिनेटर में उधर जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो। नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। 154 इंटू 7 और 22 और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उधर जाके डिवाइड चला जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में है तो उधर जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगी 4 इंटू 22। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो कट रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कटेगा 4 1 4 4 2 Z 4 3 12। एक मिनट नहीं नहीं एक कैंसिल आउट नहीं होगा, 4 से नहीं जाएगा ये 22। तो सबसे पहले तो हम 2 से काटेंगे 1 1 2 7 14 और फिर 7 14 फिर 11 से कट गया 7 बार में। हाँ, तो हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 7 का स्क्वायर बाई 4 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं 7/2 जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर है तो ऐसे हम ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। जाहिर सी बात है हमारे इक्वल टू 7/2 लिख सकते हैं और अगर डेसिमल में लिखना है तो आर इक्वल टू 3.5 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अब ये देखो क्या कह रहा है, जो हमारे पास मून का डायमीटर है, मून है हमारा चंदा मामा तो पूरी पकाया और बचपन में लोरी सुनते थे ना भाई, वो थोड़ा फनी है। मून मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर में एक रिलेशनशिप दे रखा है कि अर्थ के डायमीटर को डी मान लेते हैं। अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो बराबर हो जाएगा वो मून के डायमीटर के। एक काम करता हूँ इस इक्वेशन को मान लेता हूँ तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 करता हूँ। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। समझ यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं दोनों साइड को 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, समझना यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे एक्चुअली में डी/2 क्या होगा, डी/2 अर्थ के रेडियस डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा अर्थ का रेडियस मिल जाएगा मेरे को, है ना, रेडियस ऑफ अर्थ बाई 4। इसका 4 को तो कुछ हुआ नहीं, 4 नीचे ही रह गया। और यहाँ पे dm/2 मून के डायमीटर को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मून का रेडियस मिल जाएगा। मतलब ये कि अर्थ के डायमीटर में जो रिश्ता है मून के साथ वही रिश्ता अर्थ के रेडियस के साथ भी है। मतलब रेडियस अगर डायमीटर 1/4 है, अर्थ का डायमीटर का 1/4 मून का डायमीटर है, तो अर्थ मून का जो रेडियस होगा वो भी अर्थ के रेडियस का 1/4 ही होगा। फिर हमें हमें कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया डायमीटर ऑफ द मून, तो पहले हम मून के एरिया को ऊपर लिखेंगे। देखो जो पहले वो लिखा जाता है ना उसके डायमीटर को और उसके एरिया को हम ऊपर लिखेंगे तो हम लिखेंगे पहले एस एम डिवाइड हम लिखेंगे एस ई सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ अर्थ।
फॉर्मूला 4 पाई r² होगा, ठीक है, यहाँ भी, और यहाँ पे 4 पाई r m² होगा, और यहाँ पे 4 पाई r e² होगा, ठीक है। 4 पाई कट गया हमारे पास। SM/SE हमारे पास, एस एम SM/SE हमारे पास क्या हो गया, RM²। मून का रेडियस, अब देखो यहाँ पे रिलेशन, अब दोनों वेरिएबल को हमें एक ही टर्म में लिखना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो मून का रेडियस है, ये किसके बराबर है, अर्थ के रेडियस के 1/4। तो एक्चुअली मैं इसे लिखना चाहूँ तो RE लिख सकता हूँ 4RM, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं जो छेड़खानी कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ RM², और यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 RM²। अर्थ के डायमीटर रेडियस को हटा के अर्थ के रेडियस को मून के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ, मून के टर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 4 RM²। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर करते हैं, SM/SE इक्वल टू RM²। जब इसका स्क्वायर करूंगा तो 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और RM² होगा। ये कट गया हमारे पास। SM/SE क्या आ गया मेरे पास, 1/16, मतलब जो रेशियो है 1:16 के रेशियो में। बस इजिली हो गया। रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए कि अगर डायमीटर 1/4 तो रेडियस भी 1/4 होगा। अब रेडिएशन निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक रेडियस, अर्थ के रेडियस को मून के रेडियस के रिस्पेक्ट में लिखूं तभी वेरिएबल कैंसिल आउट होगा, या मून के रेडियस को अर्थ के रेडियस के फॉर्म में लिखूं तभी कैंसिल आउट होगा, वरना तो कैंसिल आउट ही नहीं होगा, वरना तो सिर्फ वेरिएबल में ही आएगा, RM/R ही आएगा अगर लिखना चाहो तो इसलिए एक रिश्ता अगर दे रखा तो उस रिलेशनशिप को, उस रिश्ते को हमें यूज करके अप्लाई करना होता है, फिर चीजें आगे प्रोसीड करनी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास ये है, हेमिस्फेरिकल बॉल मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। मतलब हेमिस्फेरिकल बॉल, ये किससे बनी है, ये स्टील से बनी है, जो कि देखो तो 0.25 सेंटीमीटर थिक है। मतलब अगर ऊपर से देखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये इसकी कुछ थिकनेस होगी, जो कि थिकनेस यहाँ पे आपको दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर थिक है। इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज, अंदरूनी रेडियस जो है यहाँ पे इसका, वो आपको दे रखा है, वो 5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। बस आसान सा क्वेश्चन पूछा, आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए आउटर रेडियस हमें ये भी चाहिए होगा मेरे भाई, ध्यान रखना। 5 सेंटीमीटर में हमें 0.25 सेंटीमीटर ऐड करना पड़ेगा, तो 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका रेडियस, ठीक है। तब जाके हम इसे सॉल्व करेंगे। अब जाहिर सी बात है, कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए ऊपर तो कोई सरफेस एरिया होगा नहीं, अगर बाउल है तो कोई बर्तन ऐसा तो नहीं होता कि ऊपर से कुछ रखा खाओगे कैसे, ठीक है। तो इसका जो 2 पाई r² होगा, दैट इज हमारे पास 2 × 22/7, रेडियस हमारे पास है 5.25 × 5.25। देखो ये कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, मुझे नहीं पता है, देखते हैं। 7 7 49, 12 में से आएंगे हमारे पास 3 आएगा, 0, 5 7 5 35 कट गया, ये तो हाँ 7 5 35, तो हमारे पास ये आ गया 75। अब जाहिर सी बात है, दो अंक वाला डेसिमल था तो यहाँ भी दो अंक वाला डेसिमल लगाएंगे। 75 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 10 0 1 कैरी 14 15। तो यहाँ पे दो अंक वाला डेसिमल था तो यहाँ भी दो अंक वाला डेसिमल आएंगे 1.5, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 आएगा, इंटू हम 22 इंटू 5.25, और 5.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो हमारे पास क्या होगा, 10 4 5 10 सेम 0 5 0 1, तो हमारे पास आएगा 0 5 5 1 1, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो अंक का डेसिमल था, तो फाइनल आंसर में दो अंक का डेसिमल होगा, दैट इज 1.5 इंटू हमारे पास कितना होगा, 115.5, तो हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे 115 को हम, सॉरी डेसिमल को तो इग्नोर ही करता है, तो हम अब 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 अंदर 5 5 से 25, 5 टू कैरी 7 5 1 5 1 1, ठीक है। 5 6 12 6 7 1, और यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल, यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल, तो फाइनल आंसर में दो अंक बाद डेसिमल, तो हमारे पास 172.65, और यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास ये से होगा। बस इतना ही था, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट सारे पता होने चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है
राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक मतलब हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि जस्ट एडजस्ट कर लेता है एक स्फीयर के, जिसका हमारे पास रेडियस आर दे रखा है। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो पहला हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, क्योंकि रेडियस आर दे रखा है तो जाहिर सी बात है सरफेस एरिया कोई वैल्यू कोई नंबर नहीं दे रखा है कि हम कुछ खुद करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं क्या करें, भाई रेडियस आर दे रखा है तो सीधा सीधा यही फॉर्मूला लगाओ, 4 पाई आर स्क्वायर। इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि कोई नंबर दे रखा हो तभी तो पुट करके फाइनल वैल्यू सॉल्व करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। अब देखो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, इसके लिए हमारे पास हाइट भी पता होनी चाहिए। हमें हाइट नहीं पता है तो एक बात दिमाग लगाओ मेरे भाई, ये अगर मेरे पास सेंटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होगा, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होगा, ठीक है, और ये यही तो हाइट बन जाएगी ना सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट तो यही बन जाएगी ना, सिलेंडर की हाइट यही बन जाएगी एच। आर प्लस आर दैट इज 2 आर, दैट इज 2 पाई आर इंटू 2 आर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी जो हमारे पास कर्व सरफेस जो बनेगा, कर्व सरफेस एरिया बनेगा वो 2 पाई आर एच ही बनेगा। 2 पाई आर सॉरी 2 into 2 4 4 पाई आर स्क्वायर। तो सेम जो इसका स्फीयर का सरफेस एरिया होगा वो सिलेंडर का भी सरफेस एरिया होगा। रही बात थर्ड की, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, भाई रेशियो निकालना है, जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो जाहिर सी बात है 4 पाई आर स्क्वायर सेम डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, रेशियो हमारे पास 1:1 का जाएगा। ठीक है, बस इतना ही गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस लेक्चर में जहाँ पे हम कुछ और बातें करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के काफी क्वेश्चन रह रहे हैं, कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।